तो ये आर डी शर्मा का एग्जाम्पल नंबर 5 है। तो इसमें हमें बताया गया है कि इफ़ ए बी इज़ ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ और ए ओ सी इज़ ए डायोमीटर एंड ए टी इज़ ए टेंजेंट एट ए एज शोन इन द फिगर, प्रूव दैट, हमको प्रूव करने का है कि एंगल बी ए टी किसका इक्वल है? एंगल बी ए टी इक्वल है एंगल ए सी बी का। अभी बी ए टी क्या हुआ इसका एंगल? बी ए टी, मतलब हमें प्रूव करने का है कि ये एंगल ए सी बी ये एंगल का इक्वल है। हमें इसको ये प्रूव करने का है। तो हम गिवन में लिख लेंगे कि हमको क्या, हम गिवन लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो इधर हमें टू प्रूव में लिखने का है कि एंगल बी ए टी इज इक्वल टू ए सी बी। तो अभी हम इसका प्रूव में आते हैं। तो इसका प्रूव में पहला हम ये लिखेंगे कि एंगल सी ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सी ए टी 90 डिग्री है क्योंकि जो हमारा जो रेडियस है वो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा जो थियरम है, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is always perpendicular। ठीक है, तो हमको बोला है कि ये 90 डिग्री है ये एंगल। तो ये एंगल में क्या क्या आ रहा है? ये एंगल में आ रहा है कि एंगल सी ए बी आ रहा है प्लस एंगल बी ए टी आ रहा है। तो ये दोनों मिला के क्या होते हैं? ये दोनों मिला के हमारे 90 डिग्री होते हैं। क्यों? स्टेटमेंट 1 के वजह से। ठीक है, तो ये है। और हमें ये भी पता है कि अगर कोई सर्कल रहेगा और सर्कल में अगर कोई डायामीटर एंगल बनाता रहेगा, अगर कोई डायामीटर एंगल बनाता रहेगा तो डायामीटर जो एंगल बनाता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। तो हम इधर ये लिखेंगे कि एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल क्रिएटेड बाय डायामीटर, एंगल क्रिएटेड बाय डायामीटर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो अभी हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल सी बी ए में क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल्स के वजह से। ठीक है, तो हमारा सी बी ए तो हमको 90 डिग्री गिवन है। तो एंगल ओ ए बी प्लस ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये उधर जाके 180 डिग्री के साथ माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री बचेगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री जब भी हमारा RHS में गया तभी ये 180 के साथ कैंसिल होकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको इधर क्या मिला कि ओ ए बी प्लस बी ए ओ। ठीक है, फिर अभी हमें ये फाइंड आउट करने का है कि हमको ये दोनों को प्रूव करने का था। तो अभी हम इसमें से ये देख सकते हैं कि एंगल बी ए टी और हमको ए सी बी करना था। ए सी बी, तो इसको हम ओ ए बी लिखे हैं। तो अगर हम ये ओ ए बी को हम ए सी बी भी लिख सकते हैं। ए सी बी, ये एंगल को हम ओ सी बी भी लिख सकते हैं और ए सी बी भी लिख सकते हैं। तो ये ए सी बी हो गया और ये एंगल क्या है हमारा? बी ए ओ।
BAO, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, इसको हम 2 नेम दे देंगे। तो हम देख सकते हैं कि 1 और 2 में हमारा RHS 90 डिग्री है। तो हम फ्रॉम 1 एंड 2 में से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 में से हम ये लिख सकते हैं कि RHS इक्वल है तो उनके LHS भी इक्वल रहने चाहिए। तो एंगल गलत लिख लिया मैंने इधर, CAB प्लस एंगल BAT इज इक्वल टू ये वाला एंगल ACB प्लस एंगल BAO। तो अभी हम ये देख सकते हैं कि CAB क्या है, CAB, और इधर क्या है BAO, ये इक्वल है हमारा CAB, ये वाला एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, और BAO यही वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि CAB प्लस BAT एंगल ACB प्लस BAO को हम एंगल CAB भी लिख सकते हैं। तो CAB इधर से कट और हमको मिल गया है एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। क्या हमें यही प्रूव करना था? हाँ, हमें यही प्रूव करना था। तो इससे हमें मिल गया है हमको जो डिज़ायर आउटकम था। तो ये था इसका सल्यूशन।